A river is flowing due east with a speed 5 मीटर पर सेकेंड. डायग्राम दिया है यहाँ पे. रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. स्विमर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा सकता है. इफ द स्विमर स्टार्ट स्विमिंग ड्यू नॉट, व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी. क्या होगा? डायग्राम बना लो एक वेक्टर. वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यही होगा ना. वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, रिजल्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड. एंड वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर स्विमर ने रिवर में स्विमिंग करना स्टार्ट किया तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर. देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है. रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है. रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी अलग अलग है. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ रही है? 3 टाइम्स आई कैप प्लस 4 टाइम्स जे कैप मीटर पर सेकेंड. पहला क्वेश्चन बन गया, पार्ट ए बन गया. पार्ट ए का यह आंसर है. सेकेंड पार्ट, इफ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए यहां पर है हम लोग का. इफ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द साउथ बैंक एंड रीच द ऑपोजिट पॉइंट बी ऑन द नॉर्थ बैंक, व्हिच डायरेक्शन शुड ही स्विम. यहां से यहां पहुंचना है तो किधर जाना होगा इसको? किधर जाना होगा? कुछ इस डायरेक्शन में जाना होगा, कुछ इस तरह से जाना होगा इसको, है ना. कुछ इस तरह से जाना होगा. इसका मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. अगर यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है. पार्ट बी में आ गए हम लोग. वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा? -4 cos थीटा आई कैप प्लस 4 sin थीटा जे कैप, यही होगा. एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर निकालेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो क्या होगा? 3 -4 cos थीटा आई कैप प्लस 4 sin थीटा जी कैप. थीटा यह है हम लोग का, थीटा एंगल यह है, ध्यान रखना हमने थीटा इसी को लिया है. तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी क्या आनी चाहिए? जे कैप डायरेक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि वो ए से सीधा बी पे पहुंचने वाला है. एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो दिस इज इक्वल टू 0. जब इसको 0 करोगे तो डायरेक्शन हम लोग को मिल जाएगा. जैसे ही थीटा को 0 का 3 -4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos inverse 3/4. So, in which direction should he swim? He should swim in a direction theta that is equal to cos inverse 3/4. किधर जाना है? ये एंगल कहां से मेजर किए हैं? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस एंगल पे उसको जाना होगा. व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट स्पीड? रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा? अब ये निकाल दो. 4 sin थीटा हो जाएगा, है ना. वी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज इक्वल टू 4 sin थीटा. चूंकि एक ये तो 0 हो चुका है, दिस पार्ट इज ऑलरेडी 0, तो सीधा सीधा 4 sin थीटा होगा, जो कि कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16 -9 डिवाइड बाई 16, इस पूरे का स्क्वायर रूट. 16 और ये कैंसिल हो जाएगा.
square root 7 meter per second. This is the resultant speed. Okay. Now third part, more interesting part. From the two different cases mentioned in A and B above, A यह है ड्यू नॉर्थ है ना, दोनों में डायरेक्शन अलग है, एक है ड्यू नॉर्थ वाला केस एंड दूसरा है यह वाला केस. इस दोनों डायरेक्शन में इन विच केस विल ही रीच द ऑपोजिट बैंक इन शॉर्टर टाइम, दोनों में से कब जल्दी पहुंचेगा. तो जिसमें वाई डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा होगी उसी में जल्दी पहुंचेगा, है ना. जिस केस में वाई डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा होगी, चलो आंसर कैलकुलेट भी कर लेते हैं. टाइम इन केस ए, है ना, टाइम इन केस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रिवर की विड्थ नहीं दी हुई है तो मान लो विड्थ को दी, डिस्टेंस डी डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इन केस ए, स्पीड इन वाई डायरेक्शन जो कि यहां पे 4 है, डी बाई 4 आवर्स, एंड केस बी में टाइम इन केस बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 आवर्स. कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, ऑफ कोर्स टी ए इज ग्रेटर देन टी डी बी. टाइम इन केस ए इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, टाइम इन केस ए इज लेस देन टाइम इन केस बी. वाई, यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है एंड यहां पे कितना है, कम है. स्क्वायर रूट 7 इज जस्ट लेस देन 3, स्क्वायर रूट 7 इज लेस देन 3, है ना. टाइम बी में, केस बी में टाइम ज्यादा लगे.